पहला क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, पहला से बताऊंगा, सारा क्वेश्चन डिटेल में कराऊंगा। लेकिन मेरी एक सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने इसका गुण धर्म नहीं देखा ना, मतलब इंट्रोडक्शन पार्ट में मैंने इसके गुण धर्म टोटल 6 गुण धर्म बताए हैं। अगर उसको आप देख लेते हो तो आपको 4.2 4.3 यानी कि प्रश्नावली पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो कह रहा है कि बिना प्रसरण किए और सारणिकों के गुणधर्मों का प्रयोग करके निम्नलिखित प्रश्न को सिद्ध कीजिए। अब इसमें गुणधर्म का प्रयोग करना है मेरे भाई, ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ध्यान से समझना। ये आपका क्वेश्चन है और इसको ना आपको जीरो के बराबर लाकर सिद्ध करना है, ठीक है, दिखा देना है कि इसका आंसर जीरो लाना है आपको, LHS RHS के बराबर होना चाहिए, ठीक है। अब देखो AXYZ सिंगल है, ABC सिंगल है, लेकिन यहाँ पर डबल है, इसको ब्रेक करके हम इसको भी सिंगल बना देंगे अलग अलग करके, ध्यान समझना। XYZ है तो हम इसको लिखेंगे XYZ। यहाँ क्या है, A है, B है, C है, तो हमने ABC लिख दिया। अब यहाँ पर XYZ एक बार ले लेंगे, बस कुछ भी नहीं करेंगे, XYZ एगो ले लिया, ठीक है। अब यही दोनों चीज़ को फिर से इधर लिखेंगे प्लस में करके, ठीक है मेरे भाई, और इसमें खाली ABC किनारे आ जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने ब्रेक कैसे करा, जो सिंगल सिंगल था ना वो दोनों में रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे। आपका भाई है ना इस तरह से बताएगा ना कि ऐसा किसी ने नहीं बताया होगा हिंदी मीडियम से, सच्ची बता रहा हूँ भाई, ठीक है। तो काफ़ी डिटेल में पढ़ो, ठीक है। हम लोगों ने LHS को ले रखा है और इसको सिद्ध कर रहे हैं। अब यहाँ से आपका ना आंसर आ गया मेरे भाई, कहोगे कैसे, जब भी दो पंक्ति या दो स्तंभ का मान बराबर होता है, देखो ER1 ER2 ER3 पूरा है, ठीक है। अगर ऐसे की बात करें तो C1 C2 C3, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, इसमें देखोगे कि C1 है और ये क्या है, C3 है मेरे भाई, ये दोनों आपस में बराबर है, XYZ बराबर है ना। इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो C2 ये C3 यानी कि कॉलम 2 और कॉलम 3 आपस में बराबर है, तो यहाँ से तो डायरेक्ट जीरो आ गया, प्लस का चिन्ह था प्लस, और यहाँ से भी डायरेक्ट जीरो आ गया, ठीक है। तो आंसर इसका क्या हो गया मेरे भाई, जीरो हो गया। कहाँ से, गुण धर्म से। तो आप ऐसे लिख सकते हो कि यहाँ पर लिख लेना, ठीक है, कि C1 जो बराबर है C3 के बराबर है और C2 C3 के बराबर है, ठीक है। तो गुण धर्म से, ठीक है, यहाँ पर लिख दो गुण धर्म से, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया, ठीक ना, कि किस तरह से मैंने आपको बताया। ऐसे खाली याद रखो कि जिस भी पंक्ति और या स्तंभ आपस में बराबर हो, दो पंक्ति या दो स्तंभ आपस में बराबर हो तो उसका आंसर जीरो हो जाता है। तो पहला क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। दूसरा मैं लेता हूँ, ये जो दूसरा नंबर का क्वेश्चन हमने लिया है ना मेरे भाई, ये सबसे आसान है, ये तो और ईजी है। अब ईजी कैसे है मैं आपको काफ़ी ईजिली एक्सप्लेन करके बताता हूँ। एक और गुणधर्म हमने बताया था कि किसी भी स्तंभ को या किसी भी पंक्ति को अगर आप जीरो बना देते हो तो उसका आंसर डायरेक्ट जीरो हो जाता है। इसमें ना ध्यान से देखो, यहाँ पर AB है, यहाँ पर BC है और यहाँ पर CA है। हम तीनों को जोड़ देंगे C1 में, किस में जोड़ेंगे, ध्यान से समझना मेरे भाई। अगर हम C1 में इस वाले में तीनों को जोड़ देंगे A B और C, ये दो दो को हो जाएगा कि नहीं, होगा कि नहीं बताओ। A माइनस B, B माइनस C, C माइनस A, इसमें जोड़ देंगे तो इसमें भी सेम वही चीज़ आ जाएगा, इसमें भी सब वही चीज़ आ जाएगा। किस में हम जोड़ेंगे, C1 में जोड़ेंगे। तो हम लिखेंगे कि C1 बराबर क्या लिखेंगे, C1 C2 और C3 तीनों को जोड़ दिया। तो पहला में इसमें जोड़ोगे तो तीनों को जोड़ दोगे, A माइनस B पहले से है, ठीक है, प्लस में क्या हो जाएगा B माइनस के C, और फिर प्लस में क्या हो जाएगा C माइनस के A। C1 में जोड़ रहे हैं ना, अब इस वाले में इन तीनों को जोड़ देंगे। तो पहले क्या है, B माइनस C प्लस C माइनस A और प्लस C माइनस के B, ठीक है। अब इस वाले में इन तीनों को जोड़ देंगे तो C माइनस A है प्लस A माइनस B है और प्लस B माइनस के C है, और ये दोनों जस का तस लिख लो B माइनस C, ठीक है। क्योंकि C2 है, इससे हम लोग को कोई मतलब नहीं है, तो इसको एज इट इज रख लेना है मेरे भाई, ठीक है। तो इस तरह से आपको करना था। आई होप आपको इतना समझ में आ गया। A प्लस में है, A माइनस में खत्म, B माइनस में है, B प्लस में खत्म, C माइनस में, C प्लस में खत्म। तो इसी तरह से इसमें सब खत्म हो जाएगा सब, तो इसी तरह से, ठीक है। तो डायरेक्ट यहाँ से मेरे भाई क्या आ जाएगा, इधर C1 में सब जीरो बना दिया ना, सब कट गया, तो इधर वाला सब पार्टी जस का तस। और हमने क्या बताया था कि किसी भी पार्टी को एगो जीरो बना देते हो, कॉलम को या रो को, तो उसका आंसर जीरो हो जाता है। तो डायरेक्ट आप जीरो लिख सकते हो, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं था। तो इसका आंसर डायरेक्ट क्या लिख दोगे आप, जीरो, और नीचे लिख दोगे LHS बराबर RHS, ऊपर वाला में भी लिख देना और लिख देना कि गुण धर्म से, बस डायरेक्ट इन, ठीक है।
तो एक चेकर जो होता है ना वो चेक करता है डायरेक्ट, क्योंकि जो चेकर चेक करता है भाई वो पूरा क्वेश्चन को रट के आया हुआ था कि कितने तरीके से उस क्वेश्चन को बनाया जा सकता है पहले नंबर। तो अब कैसे भी बनाओगे कोई भी नियम से उसको पता है चेकर को, तो इतना टेंशन मत लिया करो कि चेकर हमारा काट देगा या कुछ भी कर देगा। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन हम लोगों ने काफ़ी डिटेल में किया। एक चीज़ हमने बताया था कि किसी भी दो पंक्ति को आप बराबर कर देते हो या 2 स्तंभ को बराबर करते हो, इधर का होता है पंक्ति और इधर का बोलते हैं स्तंभ। ठीक है, तो किसी भी 2 पंक्ति या 2 स्तंभ यानी 2 रो या 2 कॉलम को बराबर कर देते हो तो उसका आंसर डायरेक्ट 0 हो जाता है। ध्यान से अगर देखोगे ना तो 65 है, 75 है, 86 है। ठीक है मेरे भाई, यहाँ पर 2 है, 3 है, 5 है। अगर हम 2 में ना 7 में और 9 से गुणा कर देंगे तो 63 हो जाएगा और 2 जोड़ देंगे तो 65 बन जाएगा मेरे भाई। ठीक है, अगर इसमें 9 का गुणा करेंगे तो 72 में 3 जोड़ देंगे तो भी 75 बन जाएगा, और इसमें अगर 9 का गुणा करेंगे तो 81 और 5 जोड़ देंगे तो 86 बन जाएगा। समझ में आपको आ गया होगा। तो हम C1 में अप्लाई कर रहे हैं, इस वाले में C1 में जब हम अप्लाई कर रहे हैं तो C1 प्लस C2 में क्या कर देंगे मेरे भाई, 9 का गुणा कर देंगे। समझ में आपको आ गया ना, तो वही चीज़ें करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। C2 में 9 का गुणा कर देंगे तो देखो C1 क्या है, पहले 2 है, ठीक है, प्लस 7 है C2 और गुणा 9 कर दोगे तो पूरा का पूरा C1 क्या बन जाएगा, 9 7 63 2 65, यानी C1 हमारा टोटल क्या बन गया 65। तो इसी तरह से मैं कोई लिखूंगा नहीं, समझाने के लिए मैंने बता रखा है। डायरेक्ट अब मैं सॉल्यूशन में अप्लाई करूंगा। क्या अप्लाई करूंगा, इस वाले नियम को, इस वाले को आपको लिखना है, बस इतना आपको लिखना है। ठीक है, ये मैंने समझाने के लिए लिखा है। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, ये C1 में अप्लाई कर रहे हो ना, तो C1 को तो डायरेक्ट 65 बन जाएगा, ये 75 बन जाएगा। अब ये क्या बन जाएगा, 86 बन जाएगा। कम से इसमें इसको 9 से गुणा करके जोड़ दिया मेरे भाई। ठीक है, और C2 से कोई मतलब नहीं था, C2 को जस का 10 और C3 जस का 10। अब आपको गुण धर्म से पता है कि जब 2 पंक्ति या 2 स्तंभ बराबर होता है तो उसका आंसर डायरेक्ट क्या आ जाता है, 0। अब इसमें तुम्हारा क्या है, C1 बराबर है C3 के, इसलिए आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। यहाँ पर लिख सकते हो कि गुण धर्म से। ठीक है, बस इतना काफ़ी है मेरे भाई, बस इतना काफ़ी है। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, आप स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे तरीके से। अगर इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखोगे ना तो इसका आंसर आपको डायरेक्ट दिख रहा होगा। देखो इधर 1 1 1 है, अगर 2 स्तंभ को हम बराबर कर देंगे तो आंसर 0 हो जाता है। देखो बी में 1 का गुणा करोगे ए बी और ए सी बन जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या बन जाएगा, ए बी और ए सी बन जाएगा। ठीक है, और इसमें इस बी सी को जोड़ देंगे, ए बी बी सी ए बी बन जाएगा, ए सी ए इसमें आ जाएगा, और सी में ए जोड़ेंगे तो ए सी और सी बी और ए बी यहाँ आ जाएगा। अगर मान लो C3 में हम C2 को जोड़ देते हैं तो पूरा का पूरा जो बनेगा ना वहाँ से इसको कॉमन निकाल देंगे तो आंसर हमारा इधर 1 1 1 आ जाएगा। चलो बनाता हूँ मेरे भाई, कुछ भी नहीं, पहले तो इसको ब्रेक करते हैं हम लोग। एक लाइन लिखेंगे हम लोग, बनाएंगे LHS को हम लोग ले रहे हैं। ठीक है, 1 1 1 जस का 10। ठीक है, यहाँ पर क्या है, BC है, यहाँ पर क्या है, CA है, यहाँ पर क्या है, BA है, AB है, जस का 10। AB में गुणा करेंगे तो AB और A में C का गुणा करेंगे तो प्लस का AC, क्योंकि A को उठाए तो दोनों से गुणा कर दे। इस B को उठाएंगे तो पहले BC हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, BA हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा, CA हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, CB हो जाएगा। इतना आपको समझ में आ गया। ठीक है, LHS बना रहे हैं ना, 0 लेकर आना इसका आंसर। अब देखो हम C2 में क्या, सॉरी C3 में C2 को जोड़ देंगे। C1 है, C2 है, C3 है, याद रहेगा ना। तो हम C3 में अप्लाई करेंगे मेरे भाई, और क्या कर देंगे, C3 में किसको जोड़ देंगे, C2 को जोड़ देंगे। ठीक है, तो देखो ध्यान से देखो, इधर 1 1 1 जस का 10, C2 से कोई मतलब नहीं है, C2 जस का 10। ठीक है, इसमें जोड़ रहे हैं तो AB पहले AB है, फिर AC है, क्या जोड़ना है हमें, इस B वाले को जोड़ना है, माने कि C2 को जोड़ना है। ठीक है, तो ये हो गया। अब BC BA और CA लिख दो, बस कुछ भी नहीं करना है मेरे भाई, ध्यान से बस सुन ले तू। ठीक है, और नंबर तो भाई तेरा गर्दा आने वाला है, आपका भाई है ना, बस बस मस्ती के साथ हो गया ना। अब देखो यहाँ से AB है, AC है, BC है, क्या है, AB है, सब में वही चीज़ है। उल्टा पुल्टा लिखने से कोई मतलब नहीं होता है, आगे पीछे लिखने से BC या AB है या CA है उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ से AB, यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा, AB AC BC। ठीक ना, तो लिख सकते हो कि C3 से AB प्लस AC प्लस BC उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ लेने पर, उभयनिष्ठ को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, कॉमन, याद रहेगा ना। ठीक है, आगे पेज पे चलते हैं। तो यहाँ पर डायरेक्ट 1 1 1 हो जाएगा आपका। ठीक है, और यहाँ पर क्या था, BC CA AB, BC CA और AB, और यहाँ पर 1 1 1 हो जाएगा कि पूरा कॉमन निकल गया। तो 2 पंक्ति 2 स्तंभ आपस में C1 जो है C3 क्या आ गया, बराबर आ गया। तो इसका आंसर डायरेक्ट क्या लिख दोगे मेरे भाई, 0। किससे, अरे बता दे भाई, गुणधर्म से।
ठीक है। तो आप ये LHS है, ये RHS है। LHS को लेकर आपको RHS लेकर आना है। ठीक है मेरे भाई, मैं कैसे बना रहा हूँ ध्यान से बस समझना है, मजा आ जाएगा। तो एक क्वेश्चन है ना, पहले हम LHS को लेते हैं। ठीक है, ध्यान से देखना। यहाँ से हम कुछ भी नहीं करेंगे, हम R1 में देखो, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, C1 है, C2 है, C3 है, रो और कॉलम याद रहेगा ना। हम क्या कर रहे हैं, R1 में अप्लाई कर देंगे। ये आपका पूरा R1 है, R1 में हम R2 और R3 तीनों को जोड़ देंगे। तो या अगर हम इसमें इन तीनों को जोड़ देंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, देखो B है, यहाँ पर B है, एक A है, एक A है, दो गो A, दो गो C, दो गो B हो गया। तो हम डायरेक्ट यहाँ पर नहीं लिख सकते हैं क्या, R1 में जब हम अप्लाई कर रहे हैं, R1 ये लो पार्टी है, इन सबको जोड़ना है। तो R1 में हम जब अप्लाई कर रहे हैं और हम R1 और R2 और R3 तीनों को जोड़ रहे हैं, तो यहाँ से हम डायरेक्ट देखो, दो गो B, दो गो A, दो गो C है, तो हम डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, 2A, ठीक है, प्लस B और प्लस का C। समझ में आ गया होगा। इसमें अगर जोड़ोगे तो Q और Q दो गो हो जाएगा, P दो गो हो जाएगा, R दो हो जाएगा। तो यहाँ से भी आप लिख सकते हो कि दो गो P है, दो गो Q है और दो गो R है। बाहर लिखने का मतलब सब में गुणा में दो में है। और यहाँ पर भी दो अगर आ जाएगा तो यहाँ पर भी आ जाएगा, X है प्लस का Y है और प्लस का Z दो गो है। बाकी नीचे वाला सब जस का तस। आप अगर ध्यान से समझोगे ना मैं कैसे पढ़ाता हूँ, काफ़ी बेसिक तरीके से मैं पढ़ाता हूँ। ठीक है, मेरा जो अंदाज होता है ना भाई, वो सबसे अलग होता है। फिर भी आप सब्सक्राइब नहीं मार रहे हो यार, क्या चाहते हो आप, हैं बताओ क्या चाहते हो। ध्यान से देखो, अब हम कुछ भी नहीं करेंगे, इस दो को ना बाहर निकाल देंगे। यानी कि हम क्या करेंगे मेरे भाई, पहले तो चिन्ह दे लो शारीरिक का। ठीक है, हम R1 से दो को क्या कर दिए, उभयनिष्ठ कर दिए। ठीक है, उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन, कंफ्यूज मत होना यार। दो को बाहर निकाल दिए, ठीक है, R1 से। तो यहाँ पर क्या बचेगा, A प्लस B प्लस C बचेगा। यहाँ पर P प्लस Q प्लस R बचेगा। ठीक है, R है, R। और यहाँ पर क्या बचेगा मेरे भाई, X है, Y है और Z है। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। P प्लस Q प्लस R है, इसको अच्छे से लिख लो, P प्लस Q प्लस R है, कंफ्यूज हो जाओगे। नीचे वाला सभी पार्टी क्या हो जाएगा, जस का तस रह जाएगा आपका। ठीक है मेरे भाई, हो गया। यहाँ पर A प्लस B है, यहाँ पर P प्लस Q है और यहाँ पर X प्लस का Y है। ठीक है, इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आगे हम क्या करेंगे, अगर हम A B C में से C A को घटा देंगे, C और A खत्म हो जाएगा तो B बचेगा। यहाँ से तुम्हारा R P यहाँ से खत्म हो जाएगा तो Q बचेगा। और यहाँ से तुम्हारा ZX खत्म हो जाएगा तो यहाँ पर सिर्फ क्या बचेगा, Y बचेगा। तो एक वो चीज़ तो मिल जाएगा, B Q Y मिल जाएगा ना। तो इसी तरह से दिमाग लगाना है हम लोगों को। तो हम यहाँ पर क्या लगा रहे हैं, R1 में अप्लाई करेंगे और R1 में से हम R2 को माइनस कर देंगे। अगर इस R1 में से हम इस R2 को माइनस कर रहे हैं तो R1 में अप्लाई कर रहे हैं, तो R1 में से अगर CA निकल गया तो खाली क्या बचा, B। यहाँ से तुम्हारा निकल गया RP, तो क्या बचा, Q। और यहाँ पर तुम्हारा Y बच जाएगा। ठीक है, और नीचे वाला सब जस का तस। इतना आपको समझ में आ गया होगा। मैंने घटा के लिख दिया यहाँ पर कि ABC में से CA घट गया तो B बचा, PQR में से RP घट गया तो यहाँ पर सिर्फ क्या Q बचा, यहाँ पर Y बचा, और नीचे वाला सब जस का तस लिख दिया है। ठीक है मेरे भाई, और यहाँ पर दो कॉमन था पहले से तो दो कॉमन बाहर रह गया। ठीक है, आगे हम क्या अप्लाई करेंगे, अभी हम लोग को और दो चीज़ें चाहिए मेरे भाई। R3 में अप्लाई करेंगे और R3, इस R3 वाले में से हम R1 को माइनस कर देंगे। तो यहाँ से B से B खत्म हो जाएगा, Q से Q खत्म हो जाएगा, Y से Y खत्म हो जाएगा, यहाँ पर APX आ जाएगा। और देखोगे तो यहाँ पर APX एक और चीज़ हम लोग को मिल जाएगा। ठीक है, तो हम अप्लाई करेंगे, R3 में अप्लाई करेंगे और R3 में से R1 को माइनस कर देंगे। तो आगे लिखते हैं, अगर हम R3 अप्लाई कर रहे हैं और R3 में से हम लोग R1 को माइनस कर रहे हैं, तो हमारे पास पहले तो यहाँ तो B Q और Y पहले से बचा है। ठीक है, क्या बचा है, B Q Y पहले से बचा था। अब यहाँ पर हम AB में से B को माइनस कर देंगे तो यहाँ पर हमारा A बचेगा। ठीक है, C3 वाला में फिर P बचेगा, फिर X बचेगा। और बीच में जो चीज़ें थी ना, C प्लस A था, R प्लस P था और X प्लस Z था, ये जस का तस रह जाएगा। और दो बाहर कॉमन था, वो जस का तस रह जाएगा। ठीक है, अब एक और चीज़ चाहिए, देखो अब आप कंफ्यूज मत होना। अगर हम R2 में से हम R3 को घटा देंगे तो हमारा A P और X बच जाएगा। कोई दिक्कत है, तो हम क्या कर रहे हैं, R2 में अप्लाई करेंगे और R2 में से हम लोग, ठीक है, R3 को माइनस कर देंगे। ठीक है मेरे भाई, तो दो जब बाहर जस का तस, B है, Q है और यहाँ पर क्या है, Y है। यहाँ पर CA में से A चल जाएगा तो यहाँ पर C बचेगा, यहाँ पर RP में से P घटेगा तो R बचेगा, और यहाँ पर ZX में X जाएगा तो यहाँ पर Z बचेगा। फिर नीचे A है, फिर P है
और 1 से है, तो ये 10 का 10 रह गया। अब यही आंसर लेकर आना था, लेकिन देखो तो अगर ध्यान से तुम देखोगे ना तो आंसर में सबसे पहले इस वाले को दिया है पहला नंबर पे, ठीक है, दूसरा नंबर पे आपको इसको दिया है, इस वाले को दिया है, और तीसरा नंबर पे ए है। तो क्या करना है, इस पूरे वाले को क्या बोलते हैं हम, R1 बोलते हैं ना। R1 को हमें कहाँ लेके जाना है, पहला नंबर पे, तो R2 के साथ हम बदल देंगे। ध्यान समझो, R1 को हम कहाँ लेके जाएंगे, R2 के पास लेके चले जाएंगे, ठीक है। ये दो R2 है, तीसरा नंबर पे आई आंसर में चाहिए हमें, तो हम R2 को कहाँ लेके चले जाएंगे, ध्यान से देखना, ठीक है। R2 को हम कहाँ लेके चले जाएंगे, कौन नंबर पे हमें चाहिए मेरे भाई, तीसरा नंबर पे चाहिए ना, तो R2 को हम R3 से रिप्लेस कर देंगे। तो अब जो आंसर था वहीं लिख दो, ठीक है। और 2 तो था ही आंसर में यार, तो मज़ा आ गया, ठीक है, ये अच्छे से बन गया APX, ठीक है, BQY और CR और Z, आपका आंसर बन गया, ठीक है। इसको बदल दिया, बदला, ठीक है, कोष्ठ में लिख सकते हो, या बराबर का मतलब वही होता है, इंटरचेंज कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने अच्छे से इंटरचेंज करने के बाद लिख दिया, ठीक है। तो लिख सकते हो कि LHS बराबर RHS हमारा आ गया, ठीक है, मज़े से आ गया। ये आपका 6 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। अब हम लोग LHS को लेकर हल करके और 0 लेकर आना है RHS में, तो फिर से इसी को लिख लेंगे हम लोग कि डिटर्मिनेंट जो आपका दिया है 0 दिया है, A दिया है और माइनस के B दिया है, क्योंकि एक बार क्वेश्चन आप लिख लेते हो ना तो अच्छा लगता है चेकर को, ठीक है। B है, C है और 0 है। अब हम यहाँ पर कुछ भी नहीं करेंगे, सब स्तंभ में -1 से गुणा कर देंगे। स्तंभ ऐसे ऐसे इसको स्तंभ कहते हैं, तो हम लिख देंगे सभी स्तंभ में, ध्यान से समझना, सभी स्तंभ में -1 से गुणा कर दिया। अब देखो कितना अच्छे तरीके से इसका आंसर आता है। सब में -1 से गुणा कर देंगे, मान लो पहला स्तंभ में -1 से गुणा करा, फिर दूसरा स्तंभ में, फिर तीसरा स्तंभ में -1 से गुणा करा, ठीक है। सब स्तंभ में -1 से गुणा करेंगे तो मान अंदर जो भी चिन्ह है सब बदल जाएगी। 0 तो 10 का 10 रहेगा, प्लस में A है तो माइनस में हो जाएगा, माइनस में B है तो प्लस में हो जाएगा, माइनस में है तो प्लस में A हो जाएगा, 0 ए माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, यहाँ पर माइनस में B हो जाएगा, C माइनस में हो जाएगा और यहाँ पर 0 हो जाएगा। अब इतना में आपको कोई डाउट नहीं हुआ होगा कि अंदर सबका चिन्ह बदल गया, ठीक है मेरे भाई। अब आगे कुछ नहीं करो, -1 में गुणा करोगे तो -1 ही रहेगा, ठीक है। अब अंदर जो चीज़ें हैं उसको डायरेक्ट लिख लो, P है, फिर A है, फिर 0 है, फिर क्या है, C है, फिर क्या है, माइनस के B है, माइनस के C है और 0 है। तो कंफ्यूज मत होना, इतना आपको समझ में आ गया। अब -1 से सब में गुणा कर दोगे, ठीक है, क्या कर दोगे, -1 से सब में अंदर गुणा कर दोगे तो क्या बन जाएगा, ध्यान से देखो, 0 A, मतलब जो चिन्ह था वो फिर से बदल जाएगा, ठीक है। B, माइनस के A है, 0 है, माइनस के C है, फिर क्या है, B है, C है और 0 है। इतना आपको समझ में आ गया ना, यानी कहने का मतलब क्या है, फिर से वही क्वेश्चन हमारा आके बन गया। तो हम चाहते थे इसको पहले इसको समीकरण नंबर 1 नाम दे सकते थे, और इतना आप नहीं भी बनाओगे तो कोई आपको दिक्कत वाली बात नहीं होगी। तो इसको हम समीकरण नंबर 1 मान दे देते हैं। आप इतना मत बनाना यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, देखो वही चीज़ आ गया। इतना नहीं भी बनाओगे तो चलेगा, यहीं डायरेक्ट दे देना, समीकरण नंबर 1 मान दे देना, ठीक है मेरे भाई। तो देखो अब कुछ नहीं करेंगे, जो आपका क्वेश्चन है ध्यान से समझना, जो आपका ये प्रश्न है इसको ये सारे जो भी दिया है ना स्तंभ जो है ना उसको पंक्ति में बदल देंगे, यानी कि जो चीज़ खड़ा है उसको सुता दो, जो खड़ा है उसको सुता दो, जो खड़ा है उसको सुता दो, ठीक है। तो मैं सुता के लिखता हूँ, 0 है, पहले क्या है, 0 है, माइनस A है और B है, तो खड़ा है तो इसको ऐसे लिख दो, 0 माइनस का A और B है, ठीक है। समझ में आपको इतना आ गया होगा। दूसरा लाइन में क्या लिखा जाएगा, A है, 0 है और C है, और तीसरा लाइन में क्या है, खड़ा है, -B है, C है, 0 है, तो इसको सुता दिया। अब इसको ना आप समीकरण नंबर 4 मान दे दो। यहाँ लिख लेना कि समीकरण 1 को, ठीक है, पंक्ति से स्तंभ में बदलने पर, या स्तंभ को पंक्ति में बदलो या पंक्ति को स्तंभ में बदलो, बात बराबर है, ठीक है। तो इतना आपका आ गया समीकरण नंबर, इसको हम लोगों ने 4 मान दे दिया। अब कुछ भी नहीं करेंगे, सॉरी समीकरण नंबर 2 ना, समीकरण नंबर 2 मान दे दिया। समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे, जो हमारा आंसर आ जाएगा। देखो कैसे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, ठीक है मेरे भाई। समीकरण 1 इधर लिख देता हूँ, क्या है, 0 है, A है, ठीक है,
इसको लिख लिया। इधर समीकरण दूसरा लिख लेता हूँ, सी है और यहाँ पर जीरो है। इन लोगों को जीरो जीरो जोड़ोगे तो जीरो आ जाएगा, एक एक माइनस प्लस माइनस जीरो हो जाएगा, माइनस में प्लस में है जीरो हो जाएगा, माइनस में है प्लस में है जीरो हो जाएगा, जीरो 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 हो जाएगा और माइनस प्लस है तो जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो 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 बन जाएगा। सब जीरो हो गया तो आंसर आपका जीरो ही आ गया। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, लिख दो कि LHS जो है RHS के बराबर आ गया। तो 7 नंबर का क्वेश्चन है और आपको इसमें कुछ नहीं करना है, गुणधर्म का इस्तेमाल करना है। तो मैंने 6 गुणधर्म बता रखे हैं भाई, डिस्क्रिप्शन में जाओगे या प्लेलिस्ट में जाके 4 चैप्टर की प्लेलिस्ट देखना, उसमें सारा वीडियो 4 चैप्टर का मिलता रहेगा आपको, ठीक है। तो अच्छे से जाके पढ़ो, ये तुम्हारा क्वेश्चन है और इसको बनाना है, ध्यान से भाई समझना, ठीक है। अगर हमें ना ये LHS को सॉल्व करना है और RHS में इतना लेकर आना है, ध्यान से समझना। इतना जब लेकर आना है तो देखो हम क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। अच्छे से सॉल्व करेंगे हम लोग। क्या उठाएंगे मेरे भाई, LHS को उठाएंगे। LHS में जो है उसको एक बार हम लिखते हैं। क्यों लिखते हैं, थोड़ा चेकर पे ना अच्छा इंप्रेशन जाता है जो कॉपी चेक करता है, ठीक है मेरे भाई। तो उसको ना अभी पटाना है हम लोगों को, ठीक है, अच्छे से अपनी तरफ कन्वेंस करना है। भाई साहब मान जाएगा तो यार नंबर अच्छे देते हो उसे, ठीक है। तो क्वेश्चन एक बार हम लोगों ने लिख लिया, ठीक है। अब ध्यान से देखो, हम ये सम ए दिख रहा होगा, यानी कि इसको R1 बोलते हैं, इसको R2 और इसको R3 बोलते हैं। तो हम R1 में से मेरे भाई क्या कॉमन ले सकते हैं, A निकाल सकते हैं, ठीक है भाई। R2 में सब में क्या दिख रहा है, B दिख रहा है, ठीक है। तो R2 से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, B को ले सकते हैं। और R3 में भी आपको क्या दिख रहा होगा, C दिख रहा होगा। तो R3 से हम लोग C ले लेते, सब क्या ले रहे हैं हम लोग, कॉमन, उभयनिष्ठ लेने पर, ठीक है। ये सब क्या है, उभयनिष्ठ है, ठीक है मेरे भाई। अच्छे से, उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। अब आगे बनाते हैं। जब इस वाले में से सब में से ए निकल जाएगा तो यहाँ पर ए स्क्वायर है, तो माइनस का क्या बचेगा, ए बच जाएगा, ठीक है। यहाँ से ए निकल गया तो यहाँ से बी बचेगा और वहाँ से सी बच जाएगा। R2 में से बी निकाल दिया है तो भी ए बचेगा, यहाँ पर माइनस के बी बचेगा कि बी का स्क्वायर है, और यहाँ पर सी बचेगा, ठीक है, माइनस है। यहाँ से सी निकल गया तो ए बचा, फिर यहाँ से बी बचा और यहाँ से माइनस के सी बचा, ठीक है। इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया, राइट। तो आगे देखो क्या करना है, आगे अब कुछ नहीं करना है अगर तुम ध्यान से देखोगे, ठीक है। तो यहाँ पर सॉरी ए बी सी कॉमन निकाल लिया था ना, ए यहाँ से बी यहाँ से सी इसमें से, ठीक है। अभी भी यहाँ पर ए है, देखो C1 में ए है, C2 में सब बी है और C3 में सब सी है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि C1 से ए, C2 से B और C3 से C, फिर क्या लेंगे हम, कॉमन लेने पर। बहुत बढ़िया, उभयनिष्ठ, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उभयनिष्ठ लेने पर लिख लेना, उभयनिष्ठ लेने पर, ठीक है। इसमें भी लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं होगा, इतना तो आपको पता ही है, ठीक है। तो इसमें से सब ए निकल जाएगा तो माइनस के एक बचेगा, ठीक है मेरे भाई। इतना आपको समझ में आ गया। इसमें से बी सब निकल गया तो यहाँ पर एक, यहाँ पर माइनस का एक और यहाँ पर एक बचा, और यहाँ से एक और माइनस का एक बचा। इतना समझने में कोई आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा कि किस तरह से बना, राइट। तो पहले ABC निकाल रखा था तो ABC जस का तस, और यहाँ पर फिर ABC कॉमन ले लिया, तो सबका बन गया A स्क्वायर B स्क्वायर और C स्क्वायर बन गया मेरे भाई, ठीक है। समझ में आ गया ना। यहाँ पर ABC पहले से कॉमन ले रखा था, फिर ABC निकाला तो सबका स्क्वायर बन गया कॉमन में, ठीक है। तो बाहर हो गया। अब कुछ भी नहीं करेंगे, हम R1 और R2 को जोड़ देंगे, देखना कैसे चमत्कार होगा। हम क्या कर रहे हैं, R1 में अप्लाई करेंगे, ध्यान समझना, ठीक है, और R1 और R2 को जोड़ देंगे, यानी कि इस पहले वाले में हम अप्लाई करेंगे, इन दोनों को जोड़ के लिख देंगे पहले वाले में, ठीक ना, R1 में। तो जीरो, देखो एक माइनस प्लस जीरो और माइनस, ये तो 2 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। बीच वाला से हमें कोई मतलब नहीं है तो एक माइनस के एक, और नीचे वाला से भी हमें कोई मतलब नहीं है तो माइनस का एक, यानी R2 और R3 जिसका 10 लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। ध्यान से देख लीजिएगा, इस R1 वाला में अप्लाई करा तो R1 और R2 को जोड़ दिया, ठीक है मेरे भाई। तो इसमें से जो जोड़ोगे तो 0 हो जाएगा, माइनस प्लस 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी और यहाँ पर भी एक 2 हो जाएगा, ठीक है। बाकी नीचे वाला सब जस का 10 रह गया। अब कुछ भी नहीं करेंगे, हम एक्सपैंड कर देंगे। एक्सपैंड मतलब इस वाले से R1 के अनुदिश प्रसरण या R1 से एक्सपैंड भी लिख सकते हो, ठीक है। एक्सपैंड मतलब अनुदिश प्रसरण कर रहे हैं, या R1 से प्रसार भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात
नहीं है। तो यहाँ से जब करेंगे तब हम डिटर्मिनेंट निकाल देंगे जीरो का, इसको प्लस लेते हैं, इसको माइनस लेते हैं, इसको प्लस लेते हैं। याद रखना जीरो को लेंगे तो जीरो ही बना देगा, इधर ही बना देता हूँ, जीरो को लेंगे तो जीरो, ठीक है, माइनस लेना है, ये भी जीरो का जीरो बना देगा पूरा, इस प्लस 2 लेना है, 2 ले लिया, 2 के आमने सामने सब खत्म। तो 1 में 1 का गुणा होगा 1 और माइनस 1 में 1 का गुणा होगा तो माइनस का 1, तो माइनस घटता है तो माइनस माइनस प्लस कर देगा, ठीक है, 0 माइनस 0 और 1 1 2 2 दूनी 4, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया 4, ठीक है। यहाँ से पूरा का पूरा खाली क्या निकल गया 4, और इधर के पहले क्या चल रहा था a स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, यहाँ पर भी क्या लग जाएगा a स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। तो यहीं तक आंसर लेकर आना था a स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, तो इतना आपका आंसर आ गया, क्योंकि बाकी सब तो जोड़ में थे 4 और यहाँ से ABC स्क्वायर, तो आपका आंसर अच्छे से बन गया। वीडियो शूट कर लिया था बट यार थोड़ा सा ना वीडियो अपने आप कट गया था, तो फिर से मैं समझा देता हूँ बेसिकली, ठीक है। LHS को लेना है, RHS लेकर आ जाना है, बहुत ही आसान है। हम क्या अप्लाई करेंगे ध्यान से देखना, a माइनस बी बी माइनस सी और c माइनस ए आंसर में लेके आना है आपको, ठीक है, मतलब इसको सिद्ध करना है और आंसर लेकर आना है। LHS को हम लोगों ने अच्छे से ले लिया, इसको बोलते हैं R1, इस पूरे को बोलते हैं R2 और इस पूरे को बोलते हैं R3, इधर से बोलते हैं C1 C2 C3, याद रहेगा। हम ना इस R1 में अप्लाई कर रहे हैं, R1 में लगाएंगे और R1 में से R2 को माइनस कर देंगे। देखो तो पहला कंडीशन में R1 में से R2 को माइनस कर रहे हैं, फिर हम R2 में अप्लाई करेंगे और फिर R2 में से R3 को माइनस कर देंगे। तो पहले अप्लाई कर रहे हैं R1 में से ना R2 को घटाना है, R1 में अप्लाई करेंगे तो मतलब एक मतलब एक जाएगा तो देखो 0, a में से b जाएगा तो a माइनस बी और b a स्क्वायर मतलब b स्क्वायर जाएगा तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, समझ में आपको आ गया। अब इस R2 वाला में अप्लाई करेंगे और R3 को माइनस करेंगे, तो R2 में से R3 को माइनस करना है, तो एक में लग जाएगा तो 0, b में से c जाएगा तो b माइनस के c और b स्क्वायर मतलब c स्क्वायर जाएगा तो b स्क्वायर माइनस के c स्क्वायर। R3 में कुछ अप्लाई नहीं कर रहे इस पूरे वाले में, तो इसको 10 का 10 लिख दिया हम लोगों ने, ठीक है। अब इसको लिख रखा है समझाने के लिए, बाद में बताऊंगा कहाँ चीज़ लगेगा, एक फॉर्मूला लगेगा इसमें, ठीक है। तो इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, ध्यान से देखो, उतना तो समझ में आपको आ गया था। अब हम कुछ भी नहीं करेंगे, इतना तक समझ में आपको आ गया ना कैसे हम लोगों ने करा। अब देखो हम R1 में से ना a माइनस बी को कॉमन ले लिए हैं और फिर R2 में से भी b माइनस सी को कॉमन लिए हैं, ध्यान समझना। ये तुम्हारा पूरा R1 है तो a b दिख रहा है, तो यहाँ से a b कॉमन निकल गया। इस R2 में से पूरा आपको BC दिख रहा है तो BC कॉमन निकल गया, ठीक है मेरे भाई। तो यहाँ से जब तुम्हारा a माइनस बी और b माइनस सी निकलेगा, तो यहाँ से a माइनस बी निकलेगा तो पहले तो 0 था तो 0, a माइनस बी पूरा निकल गया तो 1 बचेगा, और यहाँ से a माइनस बी निकल गया तो यहाँ पर डबल a माइनस बी है तो फिर a प्लस बी बचेगा, क्योंकि a माइनस बी और a प्लस बी फार्मूला होता है, ठीक है मेरे भाई। ये जो फार्मूला मैंने पहले लिख रखा था a प्लस बी a माइनस बी फार्मूला होता है इसका, तो यहाँ से a माइनस बी पूरा निकल गया तो a प्लस बी बच गया। उसी तरह से b माइनस सी वाला में भी निकलेगा तो b प्लस सी बचेगा, यहाँ से bc निकल गया तो 1 बचा 0 और नीचे वाला सब 10 का 10, ठीक है। तो बहुत ही इजी था। अब हम कुछ भी नहीं करेंगे, इसका डिटर्मिनेंट निकाल देंगे, यानी सारणिक निकाल देंगे। हम C1 से निकालेंगे तो प्लस माइनस प्लस चिन्ह होता है, 0 लेंगे तो 0 0 बना देगा, ठीक है। ये दो चीज़ कॉमन जो था वो बाहर ही रहेगा। अगर हम अब एक को लेंगे तो इसके आमने और इसके सामने सब चीज़ें क्या हो जाएंगी, सब खत्म। तो एक में BC का गुणा होगा तो BC हो जाएगा, और घटता है एक में AB का गुणा होगा तो AB हो जाएगा, ठीक है। इस चीज़ को बाहर वाला को 10 का 10, 0 0 से कोई मतलब नहीं है, 1 10 का 10। अब b प्लस सी था, b प्लस सी, माइनस का चिन्ह अंदर जाएगा तो माइनस का a बन जाएगा और माइनस का b बन जाएगा, माइनस प्लस b का हो गया खत्म, तो c माइनस का खाली क्या बचा a, और पहले a माइनस b माइनस सी था और c माइनस a आ गया। तो यही तो हमें लेकर आना था मेरे भाई। अगर आप ध्यान से क्वेश्चन को देखोगे तो देखो क्वेश्चन में ही लेकर आना था ना। तो 8 का पहला पार्ट आपका काफ़ी अच्छे से कंप्लीट हो गया। स्क्रीनशॉट में आप यहाँ से ले लो एंड देन यहाँ से ले लो, ठीक है। तो दूसरा पार्ट इसका अब देखते हैं। दूसरा पार्ट में ना इस LHS को लेकर इतना RHS में लेकर आना है, ठीक है। तो हमने अच्छे से बना रखा है, इसको C1 बोलते हैं, इसको C2, इसको C3। अब हम C1 में अप्लाई करेंगे, इस खड़े वाले में अप्लाई करेंगे और C1 में से C2 को माइनस कर देंगे, यानी इसमें जब अप्लाई करेंगे तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक में लग जाएगा तो 0, a माइनस b जाएगा तो a माइनस के b, और a क्यू मतलब b क्यू जाएगा तो a क्यू माइनस b क्यू, ठीक है। फिर इस C2 वाला में हम अप्लाई कर रहे हैं, C2 में से C3 को माइनस कर रहे हैं, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो एक में लग जाएगा तो 0, b में से c जाएगा तो b माइनस के c, और b क्यू मतलब c क्यू जाएगा तो b क्यू माइनस के c क्यू, a c और c क्यू जो इसका 10 रह गया। तो इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब यहाँ से हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, इस a क्यू b क्यू को फॉर्मूले पे तोड़ दिए, b क्यू c क्यू को तोड़ दिए, ठीक है, और c क्यू था तो c क्यू, ऊपर वाला दोनों 10 का 10 रह गया, ठीक ना।
अगर हम आगे बढ़ेंगे तो ध्यान से देखोगे तो मेरे भाई R2 में से भी R2 और R3 दोनों में से a माइनस बी और b माइनस सी कॉमन लिया हमने, ठीक है। तो a माइनस बी और b माइनस सी यहाँ से भी ले लिया पूरा पूरा, तो एक एक यहाँ बन जाएगा, तो एक एक बन गया, c था, c यहाँ पर बच गया, ऊपर वाला लाइन जिसका 10 था, ठीक है। अब यहाँ से जब a माइनस बी निकल गया तो सिर्फ इतना बचा, b माइनस सी निकल गया तो सिर्फ इतना बचा, और c क्यू, तो इतना 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 चीज़ें बची है, ठीक है। अब यहाँ से जो कॉमन लिया था तो बाहर लिख रखा है हम लोगों ने, तो बाहर लिख लिया है। अब कुछ भी नहीं किया है, R1 से एक्सपैंड कर दिया है, यानी अनुदिश प्रसरण कर दिया। इसको लेकर 0 0 लेंगे तो 0 0 रह जाएगा, एक को लेंगे तो आमने सामने वाला चीज़ें खत्म हो जाएंगी, एक में इसका गुणा होगा तो पूरा यहाँ आ जाएगा, और घटता है फिर इसमें एक का गुणा होगा इसमें टोटल, तो इतना बन जाएगा, ठीक है। 0 0 सब कोई मतलब नहीं है, बाहर वाला जस का 10, टोटल कॉमन वाला एक जस का 10, बाहर वाला जस का 10, ठीक है। 0 से कोई मतलब नहीं है, एक जस का 10, बी स्क्वायर सी स्क्वायर और बी सी जस का 10, माइनस का चिन्ह है तो माइनस का ए स्क्वायर बना देगा, माइनस का बी स्क्वायर बना देगा, और माइनस का ए भी बना देगा, तो माइनस का बी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर हो गया, खत्म। ध्यान से देखते जाना, एक का सी स्क्वायर में बी सी ए स्क्वायर में ए माइनस ए बी में गुणा होगा, तो सब जस का 10। अब यहाँ से देखो ध्यान से, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो ये देखो एक कौन फार्मूला पे ए प्लस बी ए माइनस बी पे बनेगा, तो यानी कि सी प्लस ए सी माइनस ए बन जाएगा, दो गो तो सी प्लस ए सी माइनस ए बन गया। यहाँ से बी सी और माइनस के ए बी था, तो बी बी दोनों में कॉमन था, तो बी को बाहर निकाल दिया, तो सी और ए बच गया, सी माइनस ए, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये बाहर वाला जस के 10 यहाँ पर, ठीक है, ए माइनस बी और बी माइनस सी जस का 10, सी प्लस सी माइनस ए दोनों में से क्या आ गया कॉमन, तो सिर्फ सी प्लस ए और बी बच गया, तो बस बन गया आपका बहुत बेसिक तरीके से। आई होप आपको अब मजा आया होगा। आप एक बार स्क्रीनशॉट में ले लो, यहाँ से आपका पहला स्क्रीनशॉट हो गया और यहाँ से आपका दूसरा स्क्रीनशॉट हो गया। LHS लेना है, RHS लाकर आपको दिखा देना है, ठीक ना। तो हम कुछ भी नहीं करेंगे, आराम से सॉल्व करेंगे, ध्यान से बस सुनते जाना। गुणधर्म की मदद से बनाना है, सारा गुणधर्म मैंने बता रखा है, कुछ भी नहीं करेंगे। इसको बोलते हैं R1, इसको बोलते हैं R2, इसको बोलते हैं R3, ध्यान समझना। इसको बोलते हैं C1, इस पूरे को C2, इस पूरे को C3 बोलते हैं, ठीक है। हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहले हम R1 में अप्लाई करेंगे, किसमें R1, यानी सबसे ऊपर वाला में हम अप्लाई कर रहे हैं, और R1 में से हम R2 को माइनस कर देंगे, यानी कि R1 में से यह R2 को माइनस करेंगे। x मतलब y जाएगा तो क्या बन जाएगा मेरे भाई बताओ, x माइनस के y, क्योंकि R1 में ही तो अप्लाई होगा ना, ठीक है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर मतलब वाई स्क्वायर घटेगा तो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर, और वाई जेड में से जेड एक्स घटेगा तो क्या बन जाएगा, वाई जेड माइनस के जेड एक्स। इतना आपको समझ में आ गया। बाकी एक और चीज़ अप्लाई करेंगे, इस R2 वाले में भी हम अप्लाई करेंगे, हम R2 में भी अप्लाई करेंगे, और R2 में से हम R3 को माइनस कर देंगे, यानी इस वाले में अप्लाई करेंगे तो इसको माइनस करेंगे। वाई मतलब जेड जाएगा तो क्या बन जाएगा, वाई माइनस के जेड, वाई स्क्वायर मतलब जेड स्क्वायर जाएगा तो क्या बन जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस के जेड स्क्वायर, और जेड एक्स मतलब वाई एक्स घट जाएगा, ठीक है। समझ में आपको इतना आ गया। R3 से कोई मतलब नहीं है तो R3 को एज इट इज लिख देंगे, ठीक है, जस का 10। तो इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, लाइन बाय लाइन करके एक्सप्लेन करता हूँ मैं इसीलिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हम आगे कुछ भी नहीं करेंगे, इसमें इसको ब्रेक कर देंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान से देखो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस के बी होता है। तो इसके जगह पे हम इस वाली चीज़ को रख सकते हैं ना, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, इधर एज इट इज लिख देंगे जस का 10, एक्स माइनस का वाई वाई माइनस का जेड है, फिर क्या है एक्स सॉरी जेड है, ठीक है। तो इसको अच्छे से लिख लिया। इसको हम दो बार करके लिख सकते हैं, एगो प्लस में लिखेंगे और एगो क्या में लिखेंगे मेरे भाई, माइनस में लिखेंगे। आपको समझ में आ गया होगा। इसको भी उसी तरह से करेंगे, वाई माइनस के जेड एक बार, स्क्वायर नहीं होगा, और फिर वाई प्लस का जेड, ठीक है, एक बार और लिख दिया, प्लस माइनस करके लिख दिया। इसको क्या करेंगे, एज इट इज लिख देंगे, इसको एज इट इज लिख देंगे। इससे मतलब यहाँ से देखो जेड जेड दोनों में है, तो जेड बाहर निकल जाएगा तो वाई माइनस के क्या बच जाएगा, एक्स बच जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। यहाँ से तुम्हारा दोनों में एक्स एक्स है मेरे भाई, एक्स कॉमन निकल गया तो जेड माइनस के खाली वाई बच गया, ठीक है। नीचे एक्स वाई है, नीचे वाई एक्स वाई लिख दिया, ठीक है। यहाँ से जेड स्क्वायर है, इसको जेड स्क्वायर का जस का 10 लिख दिया, ठीक ना। तो इतना अभी आपको कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं थी, ठीक ना। तो अरे यहाँ पर इसे लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि हम बना रहे हैं डिटर्मिनेंट ना, तो ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि डिटर्मिनेंट हम लोग बना रहे हैं। अब तुम ध्यान से देखो कि कॉमन क्या निकल सकता है। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं, एक्स माइनस के वाई कॉमन निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं मेरे भाई, एक्स माइनस के वाई, एक्स माइनस के वाई यहाँ पर भी है, एक्स माइनस के वाई यहाँ पर भी है। हाँ उल्टा दिया है तो जेड माइनस में आ जाएगा, कॉमन ले लेंगे तो, ठीक है। यहाँ पर भी आपका निकल जाएगा दोनों में से एक्स माइनस वाई निकल गया,
ठीक है। अब इस वाले में से तुम चाहो तो एक और चीज़ निकाल सकते हो, y माइनस के जेड, और यहाँ से भी y माइनस जेड निकालोगे तो x जो है माइनस में चल जाएगा। सिंपल सा फंडा था, तो हम लोगों ने कॉमन ले लिया मेरे भाई, ठीक है। लिख सकते हैं कि r1 में से, ठीक है, क्योंकि पहला लाइन r1 होता है, r1 में से हम x माइनस वाई को कॉमन ले रहे हैं, ठीक है, और r2 में से हम किसको कॉमन ले रहे हैं लिखना जरूरी है, ठीक है। यहाँ से ले रहे हैं y माइनस के जेड को। ऐसे अगर आप लिख दोगे ना तो जो चेकर होता है उस पर इंप्रेशन अच्छा जाता है। तो हम लोगों ने कॉमन ले लिया मेरे भाई, ठीक है, ठीक है। जब हम लोगों ने कॉमन ले लिया तो जहाँ से पूरा अगर आप निकालोगे तो जो इसका तस x माइनस वाई है, तो यहाँ से भी x माइनस वाई निकल जाएगा, पूरी 1 बच जाएगा। यहाँ से x माइनस वाई निकलेगा तो x प्लस का y बच जाएगा, ठीक है, और यहाँ से x माइनस वाई घटेगा तो माइनस में z बच जाएगा, ठीक ना, क्योंकि ये माइनस में x था y प्लस में, इसीलिए उल्टा हो गया, ठीक है। यहाँ से तुम्हारा क्या है, z माइनस वाई माइनस के जेड है यार, यहाँ पर देखो y माइनस के जेड है तो y माइनस जेड होगा, मिस्टेक से लिख दिया था। तो यहाँ से y माइनस जेड निकला तो यहाँ पर भी 1 हो जाएगा, यहाँ से y प्लस जेड बच जाएगा खाली, ठीक है, और यहाँ पर तुम्हारा निकल जाएगा तो माइनस का x बच जाएगा, ठीक ना। अब नीचे जो इसका तस लिख दो, नीचे से कोई हमें मतलब नहीं था अभी तक, ठीक है। तो इतना अच्छे से हो गया। जो कॉमन हम लोगों ने क्या क्या लिया था बताओ, x माइनस के y कॉमन लिया था और y माइनस के z लिया था, तो इसको हम लोगों ने बाहर रख दिया, ठीक ना। अब आगे तुम चाहो तो कुछ कर सकते हो, अप्लाई कर दें क्या, एक और देखो, एक में लग जाएगा तो यहाँ पर 0 बन जाएगा। अगर हम R1 में अप्लाई करेंगे और R1 में से हम R2 को माइनस कर देंगे, क्योंकि पूरा R1 है, ये पूरा R2 है, एक में लग जाएगा तो 0 हो गया। और देखो y से y खत्म हो जाएगा तो x माइनस के क्या बचेगा, यहाँ पर z बचेगा, ठीक है। यहाँ से z मतलब x जाएगा तो माइनस माइनस प्लस, माइनस के z, ठीक है, और प्लस का x हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है, बस खत्म खेला। बाकी नीचे वाला सब जो इसका तस, नीचे वाला से हमें कोई मतलब नहीं है, तो इसको एज इट इज हम लोगों ने रख दिया, ठीक है, z का स्क्वायर और x और y। तो इतना हम लोगों ने काफ़ी अच्छे से लिख दिया। जो कॉमन था उसको हम बाहर रखेंगे ही रखेंगे, तो इसमें नो डाउट, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। देखो एक और लाइन हम करेंगे, इसको ना हम क्या बना देंगे, z माइनस के x बनाएंगे। क्या बनाएंगे मेरे भाई, z माइनस के x बनाएंगे, ठीक है। कैसे, देखो मतलब यही रहेगा, चीज़ें वही रहेगा मेरे भाई, कॉमन निकालना है z माइनस के x, क्योंकि हमें z माइनस के x ला के दिखाना है। ध्यान से देखो, z माइनस के x को ला के दिखाना है, दो चीज़ें तो हम लोग के पास आ गई हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखो, इसको कैसे बनाएंगे, इसको अगर हम इस चीज़ को चाहे इसको हम अगर ऐसे लिखते हैं, माइनस के 1 z माइनस के x लिखते हैं, तो माइनस z में गुणा होगा तो माइनस का z और प्लस का x बना देगा, तो माइनस का z प्लस का x है कि नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, बस सिंपल सा फंडा था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको आप कहोगे तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, माइनस के 1 लिख देंगे और z माइनस के x लिख देंगे, इसको ऐसे लिखेंगे तो ये चीज़ें आ जाएंगी फिर से, ठीक है। तो यहाँ से इन दोनों चीज़ों को हम ले सकते हैं, तो हम उसी को वैसे ही कर दे रहे हैं, इधर का x माइनस वाई जस का तस और y माइनस का z जस का तस, ठीक है। अंदर हम क्या लिख देंगे, 0 जस का तस, इसके जगह पे हम किसको लिख रहे हैं, -1 और z माइनस के x को लिख रहे हैं, और इसके जगह पे हम किसको लिख रहे हैं, इसको लिख रहे हैं माइनस का 1 और z माइनस का x लिख रहे हैं, ठीक है मेरे भाई। इसमें नो डाउट, कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए हमने इसको किस तरह से लिखा, क्योंकि माइनस में z माइनस का z और प्लस का x बन जाएगा, ठीक है। इतना आप समझदार तो हो ही, आगे कुछ भी नहीं चेंज करेंगे। y माइनस z माइनस का x है तो x, z है तो z, और z का स्क्वायर है, फिर एक्स वाई है, ठीक है। तो इतना अब तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे चलते हैं, बस यहाँ से कॉमन निकाल देते हैं, z माइनस के x पहला में से R1 में से, तो फिर सारा चीज़ बन जाएगा। तो कॉमन निकाल दिया था हम लोग, बस कुछ इतना आ गया। अब हम लोग कुछ नहीं करेंगे, हम लोग अब एक्सपैंड कर देंगे। एक्सपैंड समझते हो ना यार, डिटर्मिनेंट निकाल देंगे, तो बाहर वाला सब जैसा है उसको वैसा ही लिखो, x माइनस का y है, y माइनस का z है, और फिर z माइनस का क्या है, x है, लिख दिया। डिटर्मिनेंट निकालेंगे हम किससे निकालेंगे, R1 से। R1 से प्लस होता है, माइनस होता है, प्लस होता है, ठीक है। तो ध्यान से, अगर हम 0 का निकालने जाएंगे तो 0 जस का तस, माइनस से आए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अगर एक काम निकालेंगे तो इसके आमने सामने वाली चीज़ें खत्म, एक में x y का गुणा होगा तो x y, और माइनस का z में और y प्लस x से गुणा होगा, तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, ध्यान से बताओ क्या हो जाएगा। घटाना है तो माइनस के x में z ले करोगे तो zx, तो माइनस माइनस प्लस बना देगा, zx हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। यहाँ पर प्लस लेना है लेकिन हमें माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो माइनस का एक लेना पड़ेगा। इसके आमने सामने वाली चीज़ें खत्म, एक में z स्क्वायर का गुणा करोगे तो z स्क्वायर, घटाना होता है हमें तो y प्लस z में और z का गुणा कर दोगे तो तुम ही बताओ क्या देगा हम लोगों के पास, बताओ। अरे बता दे भाई,
जेड से गुणा करना है किस में, वाई प्लस जेड में, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इतना आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया क्योंकि काफ़ी डिटेल में बता रहा हूँ ना, ठीक है। तो आगे देखो x माइनस का y है, फिर y माइनस का z है, फिर z माइनस का x है। इतना चीज़ें हम लोगों ने अच्छे से लिख लिया। अंदर हम चलेंगे, एक में एक्स वाई के गुणा करोगे तो एक्स वाई और फिर जेड एक्स हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। इतना आपको समझ में आ गया। इसका जेड स्क्वायर कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। यहाँ से माइनस में और यहाँ माइनस का जेड वाई में गुणा कर दोगे तो मेरे भाई क्या बन जाएगा, जेड वाई माइनस माइनस प्लस जेड वाई बन जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर भी तो सबसे गुणा होगा, फिर इससे गुणा हो रहा है तो फिर यहाँ पर क्या देगा, माइनस के जेड स्क्वायर देगा। कंफ्यूज मत होना, ठीक है। इतना आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया। आगे अगर करोगे तो देखो प्लस में है, ये माइनस में है, पूरा पूरी खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास आंसर आ गया क्योंकि एक्स माइनस का वाई और वाई माइनस का जेड और जेड माइनस का एक्स और फिर यहाँ से एक्स वाई एक जेड एक्स जेड वाई यहीं लेकर आना था, अगर ध्यान से देखोगे तो आप, ठीक है। तो अच्छे से आपका आंसर आ गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और यहीं आपको लिखना था तो लिख सकते हो आर एच एस बराबर किसके आ गया, एल एच एस या एल एच एस बराबर आर एच एस प्रूव हो गया। इसको इस तरह से पहले एल एच एस लिख लो फिर आर एच एस लिख लो। तो 10 नंबर का क्वेश्चन करने वाले हैं, इसके 2 पार्ट है टोटल, गुणधर्म की मदद से बनाना है, ठीक है। तो मैंने अच्छे से वीडियोस बना रखा है, जाके देख सकते हो। देखो इसमें हम कुछ भी नहीं करेंगे, ध्यान से अगर देखोगे इतना हमें लेकर आना है, ठीक है। तो हम एल एच एस को ले रहे हैं और इसको हम लोग सिद्ध करेंगे मेरे भाई, ठीक है। क्योंकि एल एच एस है या आर एच एस है, तो हम लोग एल एच एस को उठा रहे हैं। ये C1 पूरा, ये C2 पूरा, ये C3 पूरा। अगर हम C1 में C2 C3 को जोड़ देंगे, मान लो C1 में अप्लाई कर रहे हैं, C1 C2 और C3 तीनों को जोड़ दे रहे हैं। तो यहाँ से एक एक्स है, यहाँ पर दो गो 4 गो, एगो 5 एक्स हो गया और प्लस में वाई है तो वाई हो गया। 2 एक्स है यहाँ पर, एगो एक्स है यहाँ पर 2 गो, कहोगो ये 5 एक्स हो गया प्लस का वाई हो गया, ठीक है। और यहाँ पर भी क्या है, 2 2 4 1 5 और प्लस में क्या है 4 है, ठीक है। 4 नहीं है, वाई है ये भी, ठीक है। तो मिस्टेक से लिखा गया था, तो कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग, ठीक है। वाई, अरे यार 4 ही है क्वेश्चन में, 4 है सभी की जगह पे, मैंने मिस्टेक से वाई लिख रखा है, ठीक है। 4 है, 4 कर लेना, कंफ्यूज मत होना, बस 4 4 लिख देना। तो भी 5x प्लस का 4 हो जाएगा। बाकी सारा चीज़ जस का तस, क्योंकि कुछ में हम लोगों ने छेड़छाड़ नहीं करा है कुछ भी चीज़ में, इतना सही हमारा आंसर आ जाएगा, देखिएगा कैसे। तो इतना आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया। अब हम इस C1 में से हम 5x प्लस 4 को कॉमन निकाल देंगे, तो इधर का सब संख्या क्या बन जाएगा, 0 0 मतलब सॉरी 1 1 1 बन जाएगा, ठीक है। तो हम C1 में से हम क्या कॉमन ले रहे हैं मेरे भाई, 5x, ऐसे लिखो C1 में से 5x प्लस 4 उभयनिष्ठ लेने पर, उभयनिष्ठ मतलब होता है कॉमन। अगर तुम उभयनिष्ठ ले रहे हो तो ये पूरा 1 1 1 बन जाएगा और इधर से हमें कोई छेड़खानी नहीं करनी है, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो अच्छे तरीके से लिख लो, x प्लस का 4 है, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, x प्लस का 4 है, मिस्टेक मत करना, ठीक है। तो चलो इतना हो गया। जो कॉमन निकला था उसको लिख लो बाहर, क्योंकि यहीं हम लोगों ने कॉमन निकाला था 5x प्लस का 4, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम 2 ऑपरेशन लगाएंगे, ध्यान से समझना, ठीक है। हम R2 में अप्लाई करेंगे और R2 में से इस R3 को माइनस करेंगे एक बार, पहला ऑपरेशन। दूसरा ऑपरेशन हम R3 में लगाएंगे और R3 में से R1 को माइनस कर देंगे। ऑपरेशन लिख के मैं लिख देता हूँ। हमने ऑपरेशन लगाया तो हम लोग के पास कुछ इतना बन के आ गया। अब हम कुछ नहीं करेंगे, देखो हम C1 से एक्सपैंड कर देंगे। C1 से एक्सपैंड करेंगे तो खाली एक ही बनाना पड़ेगा, 0 0 का 0 होता है, जो बाहर है उसको लिख लो, 5x प्लस का 4 है। एक्सपैंड कर रहे हैं 1 से, तो प्लस का माइनस का ही प्लस का लेते हैं, तो 1 का लेंगे, 1 ले लिए, इसके आमने सामने चीज़ें खत्म हो गई। 4 माइनस के x में और 4 माइनस के x में अगर हम लोग गुणा करेंगे, ध्यान से समझ लेना, ठीक है। तो 4 माइनस के x स्क्वायर लिख सकते हो, 4 माइनस के x होल स्क्वायर लिख सकते हो, और माइनस में 0 से इसमें गुणा होते 0 बना देगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, ठीक है। अब 5x प्लस का 4 और यहीं आप देखोगे तो आपको लेकर आना था, और 4 माइनस के x स्क्वायर 1 में गुणा होगा तो वही चीज़ें देगी, तो 4 माइनस के x स्क्वायर और यहीं आपको लेकर आना था। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप तो लिख सकते हो कि LHS जो है मेरे भाई RHS के बराबर आ गया, हैंस प्रूव्ड हो गया। इसका दूसरा पार्ट अब हम करते हैं। उसमें जो ऑपरेशन लगाए थे ना, सेम वही लगाएंगे। इसमें C1 में हम क्या कर देंगे, C1 प्लस C2 प्लस C3 कर देंगे। LHS ले रहा हूँ, RHS हमारा आ जाएगा, देखो कैसे चमत्कार होता है, ठीक है। LHS ले रखा है हम लोगों ने, इस C वाले में सबको जोड़ देंगे, तो y y y कौ y हो गया, 3 गो y हो गया, प्लस में k था k, 1 y 2 y 3 y, यहाँ पर भी 3 y प्लस का k हो जाएगा, इसमें 1 y 2 y और 3 y या प्लस में k, तो 3y प्लस का k हो गया। इतना आपको समझ में आ गया। अब कुछ भी ऑपरेशन नहीं लगाया था, उधर जस का तस जो भी चीज़ें हैं उसको अच्छे से आप लिख लो, ठीक है।
तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, सब वाई 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 है, ठीक है। तो हो गया। अब ऑपरेशन लगा दिया था हम लोगों ने, जोड़ भी दिया। अब आगे कुछ नहीं करेंगे, C1 में से हम क्या कर देंगे, C1 में से कॉमन ले लेंगे, किसको, 3y प्लस के को उभयनिष्ठ लेने पर या कॉमन लेने पर लिख सकते हो, कोई नहीं काटेगा, ठीक है, लेने पर। तो यहाँ से पूरा पूरा निकल जाएगा, तो एक 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 बच जाएगा। क्या निकला है, 3y प्लस के बाहर निकल गया, ठीक है, कॉमन निकल गया। तो इधर का सब संख्या जस का तस बच जाएगा, जो भी पद हैं y y और y प्लस का के, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसमें भी दो ऑपरेशन लगा देंगे, R2 R3। R2 में हम अप्लाई करेंगे ना इस पूरे वाले में, तो R2 में से R3 को हटा देंगे, फिर R3 में अप्लाई करेंगे तो R3 में से हम लोग किसको, R1 को हटा देंगे। वही ऑपरेशन जो पहला पार्ट में लगा रखा था, ठीक है। लगा कर रख देता हूँ, ऑपरेशन लगा के हमने लिख दिया, घटा उठा दिया, सब चीज़ कर दिया। अब आप समझ चुके हो, अब हम कुछ नहीं करेंगे। इसमें सब 0 0 दिख रहा है, एक को एक्सपैंड करना पड़ेगा। तो C1 से हम लोग क्या देंगे, C1 से एक्सपैंड कर देंगे। एक्सपैंड मतलब डिटर्मिनेंट निकाल देंगे, सारणिक निकाल देंगे। तब बाहर जो होता है उसको लिख दो, 3y प्लस का के है, इसको बाहर जस का तस हम लोगों ने अच्छे से लिख लिया। अंदर हम एक्सपैंड करेंगे, एक लेंगे तो इसके आमने सामने वाली सभी चीज़ें खत्म। के में के का गुणा होगा तो के स्क्वायर माइनस के क्या हो जाएगा, 0 में माइनस के का गुणा होगा तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ध्यान से देखोगे 3y प्लस का के और के स्क्वायर में एक का गुणा होगा, ध्यान से समझना, तो के स्क्वायर ही देगा, ठीक है। क्या देगा, के स्क्वायर ही देगा। इतना आपको समझ में आ गया, और यहीं आपको तो लेकर आना था। अगर आप ध्यान से देखोगे तब क्वेश्चन में, क्वेश्चन क्या है, हाँ यहीं लेकर आना था। तो लिख दो कि LHS जो है वो RHS के बराबर आ गया, तो लिख सकते हो कि प्रूव हो गया, ठीक है। तो गुणधर्म की मदद से बनाना है। 11 का 2 पार्ट है, तो पहला पार्ट हमने ले रखा है, और LHS को उठाओगे ना तो RHS में a+b+c का होल क्यूब आंसर में लेकर आना है मेरे भाई। हम देखो अप्लाई कर रहे हैं डायरेक्ट, आप ध्यान से समझना। हम R1 में अप्लाई करेंगे, ध्यान से समझना, और R1 प्लस R2 प्लस R3 यानी तीनों को जोड़ देंगे। अब इस पूरे को बोलते हैं R1, इस पूरे को बोलते हैं R2, इसको बोलते हैं पूरे को R3। ये C1 C2 C3 होता है, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। जब इन सब पूरे को जोड़ देंगे ना हमारे पास, तो R1 क्या आ जाएगा, a प्लस बी प्लस सी। अब कहोगे ये कहाँ से आ गया, तो इसके बराबर में होता है, देखो कैसे, a माइनस के b माइनस के c है। हमने क्या जोड़ा इसमें, 2b और 2c को, 2b और 2c को। एक देखोगे तो फॉर्मूला बन जाता है प्लस बी प्लस सी, ये निकल के आता है, इसके बराबर में प्लस बी प्लस सी निकल के आता है। इसके बाद इस पूरे को लिख दिया, इस पूरे को जोड़ दोगे तो फिर से हमारा क्या निकल के आ जाएगा, a प्लस बी प्लस का c ही देगा। और इस पूरे को जोड़ दोगे तो यहाँ पर भी तुम्हारा a प्लस बी प्लस का c देगा। अब कहोगे R1 में ही तो अप्लाई कर रहे हैं ना हम, R1 R2 R3 तीनों को सबको जोड़ रहे हैं, तो R1 में ही लिखेंगे। R1 कंप्लीट हो गया। अब R2 और R3 को जस का तस लिख देंगे, तो R2 में 2b है, b माइनस के c माइनस के a है, और यहाँ पर क्या है, 2b है। R3 में भी हम जस का तस लिख देंगे, 2c c माइनस के a माइनस के b। इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया मेरे भाई। हाई पूरा बोलते हैं R1। अब R1 में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, R1 में से a प्लस बी प्लस सी क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। इतना आपको समझ में आ गया ना। तो यहाँ से जब आप पूरा यहाँ पर कॉमन निकालोगे तो सब एक 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 बन जाएगा, बाकी नीचे वाला जस का तस। तो अप्लाई करने के बाद हमने कॉमन निकाल के एक 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 कर दिया, बाकी नीचे का सब जस का तस रह गया। अब हम देखो दो चीज़ और अप्लाई करेंगे। हम C2 में जब अप्लाई करेंगे ना, तो C2 में से C1 को माइनस कर देंगे, और C3 में अप्लाई करेंगे तो C3 में से हम C1 को माइनस कर देंगे। ये C1 C2 C3 है। अगर हम C2 में अप्लाई कर रहे हैं तो C2 में से C1 को माइनस करेंगे। अगर हम इस C3 में अप्लाई कर रहे हैं तो C3 में से हम C1 को माइनस करेंगे, ठीक है। तो जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो एक में लग जाएगा तो 0। पहले तो ये तो C1 जस का तस लिखोगे, 1 2b और 2c। बाहर जो कॉमन निकला था उसको लिख लो, ठीक है, ठीक है। अब इसमें से इसको घटा तो एक में एक जगह तो 0 हो जाएगा, ध्यान से समझना, ठीक है मेरे भाई। b माइनस सी माइनस ए में से अगर आप 2b को घटाओगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या में आएगा, माइनस में आएगा a प्लस बी प्लस का c, ठीक है। अब 2c में 2c जाएगा तो 0 बच जाएगा। अब R3 में भी अप्लाई कर रहे हैं R1 को, यानी कि इसमें से इसको करोगे तो 0 दे देगा। और 2b, इस पूरे 2b में से इस 2b को पूरे के पूरे माइनस करोगे तो ये भी 0 दे देगा। और c माइनस ए माइनस बी में से आप 2c को अगर आप माइनस कर दोगे, क्योंकि एक c यहाँ है, एक c और डबल c यहाँ है, तो माइनस में ही रिजल्ट देगा। तो यहाँ पर तुम्हारा माइनस का क्या हो जाएगा मेरे भाई, a प्लस बी प्लस का c, ठीक है। अच्छे से आपको इतना समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, R1 से एक्सपांड कर देंगे। इसमें 0 0 है, अगर पूरा R1 है, अगर हम R1 से एक्सपैंड करते हैं, एक्सपैंड का मतलब क्या होता है, अनुदिश प्रसरण या प्रसार करने पर। R1 से अनुदिश प्रसरण करने पर या R1 से प्रसार करने पर लिख सकते हो। तो सिर्फ एक का निकालना पड़ेगा, बाहर जो है उसको लिख लो, ठीक है। अब देखो क्या करना, एक को करोगे तो इसके आमने सामने चीज़ें खत्म। माइनस
ए प्लस बी प्लस सी को माइनस ए प्लस बी प्लस सी से गुणा अगर आप करोगे तो स्क्वायर दे देगा ना मेरे भाई। ध्यान से देखो क्या देगा, ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर दे देगा, ठीक है, होल स्क्वायर दे देगा। ध्यान से अगर आप समझोगे तो ठीक है। अब माइनस किया जाता है इसी में से, तो 2c को 0 से गुणा कर दोगे तो मेरे भाई क्या बना, सॉरी ये पूरा खत्म हो, 0 को 0 से गुणा करोगे तो माइनस में 0 ही रह जाएगा। तो इसमें से 0 घटेगा तो सेम वही चीज़ रहेगा, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी है, एक के गुणा कर दोगे तो वहीं रह जाएगा। ध्यान से देखो ए प्लस बी प्लस सी, इसको एक लाइन और कर देता हूँ, ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी हो गया, एक में इन सब से गुणा होगा तो वहीं देगा हमारा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर यहाँ एक यहाँ है तो ए प्लस बी प्लस सी का क्या बन गया, होल क्यूब बन गया। और यहीं आपको लेकर आना था तो लिख सकते हो कि जो LHS है आपका वो किसके बराबर आ गया, RHS के बराबर आ गया। तो आप कह सकते हो कि प्रूव्ड हो गया, ठीक है मेरे भाई, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। दूसरा पार्ट का क्वेश्चन है और ये LHS को लेकर RHS लेकर आना है, ठीक है मेरे भाई। ये बहुत ईजी है। देखो अगर हम ये पूरा C1 C2 C3 अगर हम C1 में अप्लाई करेंगे और C1 C2 C3 तीनों को जोड़ देंगे तो यहाँ पर x है, दो गो x, y है, दो गो y है, दो गो z, यहाँ पर एगो z, दो गो y और दो गो z, दो गो x हो जाएगा यहाँ पर भी। और यहाँ पर भी सेम वही चीज़ मेरे भाई बन जाएगा, z दो गो, x दो गो y है, यहाँ पर पूरा दो गो सब बन जाएगा, ठीक है। देखो ध्यान से हमने क्या बोला, C1 में अप्लाई करेंगे, C1 प्लस के C2 प्लस के C3 को जोड़ देंगे, तीन को इसको सबको जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, 2x प्लस 2y प्लस के 2z। यहाँ पर भी सेम वही चीज़ बन जाएगा मेरे भाई, और सेम नीचे भी वही चीज़ बन जाएगा मेरे भाई, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी क्योंकि सब जुट रहा है, सब दो गया, ध्यान से देखोगे तो। अब बाकी सब जो इसका 10y प्लस z प्लस 2x, ठीक है, ये z है, यहाँ पर x है, और यहाँ पर भी क्या है, y है, यह है यार y है और फिर क्या है, z है, x है और 2y है, ठीक है। इतना हो गया। अब यहाँ से हम C1 में से क्या कर देंगे, 2x 2y 2z को कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो इतना हो गया 2x, यहाँ पर देखो सब जस का तस, यहाँ पर z x और प्लस का 2y है, मिस्टेक मत करना, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, थोड़ा सा काटकूट जैसा हो गया है। अब हम कुछ भी नहीं करेंगे, हम R2 में अप्लाई कर देंगे, R2 में से हम R1 को माइनस कर देंगे, पूरा R1 होता है, पूरा R2, ये पूरा R3 होता है, ध्यान से देखना। और एक और हम लगाएंगे ऑपरेशन, R3 में से हम R1 को माइनस कर देंगे, यानी इस R3 में से इस R1 को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारा ऑपरेशन है, ठीक है, R1 को एज इट इज रखेंगे, एक x और y, ठीक है, क्योंकि R1 में कोई ऑपरेशन नहीं, R2 में लग रहा है, R2 में से R1 को, तो एक में ले जाएगा तो 0। यहाँ पर देखो y है, z है, 2x है, ठीक है, तो 2x में एगो x जाएगा तो एगो x बच जाएगा ना मेरे भाई, तो y प्लस z प्लस x लिख सकते हो। y में से y जाएगा तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, 0, कोई दिक्कत नहीं था। R3 में भी ऑपरेशन लग रहा है और R3 में से R1 को माइनस करना है, मतलब सबसे नीचे वाला में से सबसे ऊपर वाला, तो एक मतलब एक जाएगा तो क्या बच जाएगा यहाँ पर 0, x मतलब x जाएगा तो क्या बच जाएगा 0, और यहाँ से एगो y खत्म हो जाएगा तो z प्लस x प्लस y बच जाएगा, z प्लस x प्लस का y, z है, ठीक है। मैं z लिखने में मिस्टेक कर दे रहा हूँ, 2 लिखा जा रहा है बार बार, ठीक है। ये चीज़ें हो गई, जो चीज़ें कॉमन थी ना, यहाँ पर इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस z, ऐसे लिखोगे तो फिर से वही बात आ जाएगा, क्योंकि इसी के फॉर्म में हमारा आंसर दिया है तो इसीलिए ऐसा लिख दिया, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। अब हम कुछ भी नहीं करेंगे, एक्सपैंड कर देंगे, किस में ज़्यादा जरूरत है, इस वाले में, तो हम C1 से क्या कर देंगे मेरे भाई, और C1 से एक्सपैंड कर देंगे, ठीक है, एक्सपैंड कर देंगे ना, डिटर्मिनेंट निकाल देंगे। तो जो चीज़ बाहर है उसको तो लिख दो आप, x प्लस वाई प्लस का z, इसको हमने अच्छे से लिख दिया, ठीक है। एक को लेकर एक्सपैंड करेंगे तो इसके आमने सामने खत्म, y z और x, और z y x सब जस का तस है, तो इसको 2 बार कहने का मतलब इसको ऐसे आप लिख सकते हो, x प्लस वाई प्लस z का स्क्वायर, और माइनस में इसके आमने सामने खत्म हो गया तो 0 में 0 का गुणा होगा तो माइनस का 0, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। इतना आपको समझ में अच्छे से आ गया। तो देखो यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर है, और यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड है, क्योंकि एक में इससे गुणा करोगे तो सेम रह जाएगा वही चीज़ है, तो 2 लिख दो, और x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब, ठीक है। यही आपको आंसर में लेकर आना था। तो आप लिख सकते हो कि जो हमारा LHS है वो किसके बराबर आ गया, RHS के हमारा प्रूव्ड हो गया, ठीक है मेरे भाई। ये 12 नंबर का प्रश्न है और इसे मैं एक लाइन में बना दूंगा, एक लाइन में LHS को लेकर RHS लेकर आना है और गुण धर्म का इस्तेमाल करना है मेरे भाई, ठीक है। हम कुछ भी नहीं करेंगे, सबसे पहले देखो, पहले R1 ER2 ER3 पूरा होता है, C1 C2 C3 होता है, ठीक है। हम ना R2 और R3 में अप्लाई करेंगे। अगर हम इस R2 में अप्लाई करेंगे तो R2 में से हम किसको हटा देंगे,
एक्स स्क्वायर R1 को घटा देंगे, यानी पूरा R1 है ना, इसमें एक्स स्क्वायर का गुणा करके इन सब में और फिर घटाएंगे। देखो कैसे, अगर हम R2 में अप्लाई कर रहे हैं मेरे भाई, तो R2 में से x का गुणा कर देंगे R1 में और घटा देंगे। समझ में आपको आ गया ना। और एक और चीज़ हम R3 में भी उसी तरह से अप्लाई करेंगे, और R3 में जब अप्लाई करेंगे तो R3 में से हम लोग x R1 को ही माइनस करेंगे, यानी कि दोनों में वही चीज़ों को x ले, इसमें एक्स स्क्वायर का गुणा कर देंगे, सॉरी, और इसमें x का खाली गुणा कर देंगे। ठीक है, देखो हम ऑपरेशन R1 में कुछ भी नहीं लगा रहे हैं, तो R1 जस्ट का तस, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हम लोग R2 में लगा रहे हैं, और R2 में से हम इस सब में एक्स स्क्वायर का गुणा घटाएंगे, तो एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर है, क्योंकि एक में एक्स स्क्वायर का गुणा करोगे तो एक्स स्क्वायर बन जाएगा, तो एक्स स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर जाएगा, तो यहाँ पर 0 बच जाएगा। यहाँ पर 1 है और यहाँ पर एक्स स्क्वायर में गुणा होगा, तो एक्स क्यूब बन जाएगा मेरे भाई। क्या बन जाएगा? एक्स का क्यूब। तो 1 मतलब एक्स का क्यूब घटेगा, तो 1 माइनस का एक्स का क्यूब आप लिख दोगे, और यहाँ से भी इसमें एक्स स्क्वायर का गुणा होगा, तो x4 बन जाएगा, x माइनस के x4। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अभी कर रहा हूँ मैं इसको लाने के लिए, मैं ये ऑपरेशन लगा रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, R3 में से भी हमें R3 में से x R1 को, यानी कि इन सब में R1 में x का गुणा कर देना है और R3 में से घटा देना है। तो एक में x का गुणा करोगे तो x हो जाएगा, तो x मतलब x जाएगा, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? 0। ठीक है, इसमें भी x का गुणा कर दोगे तो एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर जाएगा, तो 0। इसमें भी x का गुणा करोगे तो x क्यूब हो जाएगा, और 1 मतलब x क्यूब जाएगा, तो 1 माइनस के x का क्यूब। इतना हो गया, ऑपरेशन भी हम लोगों ने लगा दिया। अब खाली एक्सपैंड कर देंगे C1 से। ठीक है, इस C1 होता है, इस C2, इस C3, हम क्या करेंगे? C3 से एक्सपैंड कर देंगे। एक्सपैंड का मतलब हमने समझा रखा है अनुदिश प्रसरण, यानी C3 से अनुदिश प्रसरण करने पर या प्रसार करने पर। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1 ले लेंगे हम। ठीक है, क्वेश्चन 1, इसके आमने सामने वाली सब चीज़ें खत्म हो गई। 1 माइनस एक्स क्यूब और 1 माइनस एक्स क्यूब का गुणा करेंगे तो 1 माइनस एक्स क्यूब का क्यूब हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। सॉरी, स्क्वायर हो जाएगा ना, 2 बार गुणा होगा तो स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, माइनस में और ये पूरा खत्म, 0 में इसका गुणा करेंगे तो 0 बना देगा। ठीक है, अब तुम ध्यान से देखो। ठीक है, मैंने यहाँ छोड़ रखा है, 1 माइनस एक्स क्यूब है, 1 माइनस एक्स क्यूब है, तो 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर है। ठीक है, और आपको आंसर में यही लेकर आना है, 1 माइनस के एक्स क्यूब का होल स्क्वायर। इसमें 1 का गुणा कर दोगे तो वही चीज़ मेरे भाई आ जाएगा, और ये बहुत ही ईजिली आ गया। LHS को लेकर हम लोगों ने बनाया, ठीक है, और RHS आ गया था। हम लिख देंगे कि LHS जो है वो किसके बराबर है? RHS के बराबर है, और ये आपका क्या हो गया? प्रूव्ड हो गया। 14 नंबर को भी एकदम फ्राक से उड़ा दूंगा। ठीक है, LHS लेना है, RHS लाकर दिखा देना है मेरे भाई। ठीक है, सबसे पहले तो हम लोग LHS लेंगे, तो फिर से एक बार इसी चीज़ को लिखेंगे ना मेरे भाई। क्या है? A² प्लस का 1 AB और AC। ठीक है, उसके बाद क्या है? AB है, B² प्लस का 1 है, फिर क्या है? BC है। ठीक है, फिर क्या? CA है, CB है, और C² प्लस का 1 है। इसको हमने काफ़ी अच्छे तरीके से लिख लिया। ठीक है, इतना आपको समझ में अच्छे तरीके से आ गया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं हुआ होगा। अब हम कुछ भी नहीं करेंगे, हम कॉमन निकालेंगे। इस वाले में से A, इस वाले में से B, इस वाले में से C निकाल लेंगे। ठीक है मेरे भाई, कॉमन निकालेंगे हम लोग क्या? A, B और C। ऐसे भी लिख सकते हो कि R1 से A, R2 से B और R3 से C को कॉमन ले लिया। ठीक है, मान लो A, B, C हम लोगों ने बाहर कॉमन निकाल दिया। यहाँ से A निकल जाएगा तो A² है, तो A बचेगा, और 1 में से A नहीं निकलेगा, तो 1 बटा में क्या आ जाएगा? A हो जाएगा। ध्यान समझना, यहाँ से क्या निकल गया? A निकल गया, तो क्या बचा? B। यहाँ से A निकल गया तो क्या बचा? C। कोई डाउट नहीं हुआ होगा। यहाँ से निकल गया B, तो क्या बचा? सिर्फ A। यहाँ से निकल गया B, 2 गो था तो 1 बचा, प्लस का चिन्ह प्लस। यहाँ से B नहीं निकलेगा तो 1 बटा में क्या हो जाएगा? B। ठीक है, कॉमन नहीं निकल रहा है, तो यहाँ से B निकल गया, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा? सिर्फ C बच जाएगा। ठीक है, उसी तरह से इस वाले में से C निकाल देना है, तो A बचेगा, यहाँ पर B बचेगा, और यहाँ पर क्या बचेगा? C प्लस A बटा में C बच जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया इतना। ठीक है, तो मैंने काफ़ी डिटेल में इतना लिख रखा है मेरे भाई, और अच्छे से आपको समझ में आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे? ध्यान से समझना है आपको। ठीक है, अब सिर्फ इसको हम ब्रेक कर देंगे, इसको हम एक लाइन करेंगे। ठीक है, बाकी सब जस का तस लिखेंगे। ध्यान से देखना, A, B और C को हम बाहर जस का तस लिखेंगे। इसका नीचे कुछ तो 1 है, एक और एक एल्सियम A होगा, तो A² प्लस का 1 बटा में A हो जाएगा। ध्यान से समझना। ठीक है, A² प्लस का 1 बटा में A हो जाएगा। बाकी सबसे हमें कोई मतलब नहीं है, नीचे जो भी है उसको लिखेंगे हम लोग। ठीक है, यहाँ से भी हम वैसे करेंगे, तो B² प्लस का 1 बटा में क्या बन जाएगा? B बन जाएगा, और यहाँ से हमारा टोटल क्या आ जाएगा? C का C आ जाएगा। यहाँ से हमारा A आ जाएगा, यहाँ से हमारा B आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे उसी तरह से C² प्लस के 1 बटा में C आ जाएगा। ठीक है,
तो इतना आपको समझ में आ गया होगा, आपको जोड़ तो आता ही है। ठीक है, आगे अब हम लोग बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे ना, ये पूरा C1 है, ठीक है, ये पूरा C2 है, ये पूरा C3 है। C1 से हम लोग ना A को गुणा करेंगे, C2 से हम लोग B को गुणा करेंगे, C3 से हम लोग C को गुणा करेंगे। मान लो इसमें A का गुणा करेंगे, ध्यान से बनना, इसमें A का गुणा कर दिए यहाँ पर लिख के, तो A से A खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर सिर्फ क्या बचा, A स्क्वायर प्लस का 1। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो विकलन कि C1 में, ठीक है, A से गुणा, ठीक है, C2 में भी किससे गुणा बताओ, B से, और C3 में किससे, C से गुणा। ठीक है, अच्छे से आप लिख लेना, ठीक ना। तो यहाँ पर अगर हम गुणा करेंगे और जिससे गुणा करेंगे उससे भागा भी देंगे, क्योंकि कोई अंतर ना पड़ना चाहिए। यहाँ हम क्या बोले कि A से भागा देंगे तो A से खत्म हो जाएगा, तो A स्क्वायर प्लस का 1 बचेगा। ठीक है, और उसी से हम भागा भी दे देंगे ABC से, तो समझ से ABC निकल जाएगा। ठीक है, पहले ABC कॉमन है और ABC से ही भागा दे देंगे, और यहाँ पर हम उसी से गुणा कर रहे हैं तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा, तो A स्क्वायर प्लस का 1 बना देगा। ठीक है, यहाँ पर जो था उसको लिख दो और यहाँ पर लिख दो। ठीक है, अब स्क्वायर क्यों बन रहा है, क्योंकि गुणा हो रहा है, ये भी याद रखना। पूरा C2 में B से गुणा हो रहा है, C3 में C से गुणा हो रहा है, तो इसीलिए स्क्वायर बनते जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर भी स्क्वायर बन जाएगा, यहाँ पर भी स्क्वायर प्लस का 1 रह जाएगा, यहाँ से B से B में गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पर गुणा होगा B से, तो B से B खत्म हो जाएगा ना, समझ में आ रहा है ना आपको। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, C स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर हमारा A स्क्वायर, यहाँ पर B स्क्वायर, यहाँ पर भी उसी तरह से करेंगे तो कट के यहाँ पर C स्क्वायर प्लस का 1 आ जाएगा, और यहाँ पर ABC में भागा देंगे तो पूरी खेला खत्म। ठीक है, भागा भी दे दिए। अब हम भागा क्यों दिए ABC से, वो समझना है, कोई अंतर नहीं पड़ना चाहिए, हम अपने से कोई नियम नहीं लगा सकते हैं। तो हम लोगों ने करा है, जब गुणा करेंगे तो भागा भी करना है, ये भी याद रखना, बस एक कॉन्सेप्ट। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, ये पूरा C1 है ना, इस पूरे C1 में C2 और C3 सब को जोड़ देंगे मेरे भाई। ठीक है, इन सब को जोड़ देंगे, जोड़ के इस वाले में सिर्फ लिखेंगे, बाकी इधर का जस का तस रहेगा, ध्यान से समझना। ठीक है, हम क्या बताए, ऑपरेशन लगाएंगे, C1 में ऑपरेशन लगाएंगे, C1 प्लस C2 प्लस का C3 करेंगे। ठीक है, तो जब ऑपरेशन लगाएंगे तो A प्लस का A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस का C स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसमें अगर जोड़ेंगे तो A प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस का C स्क्वायर हो जाएगा, और इसमें भी सेम वही चीज़ हो जाएगा। ठीक है, इसलिए तो हम लोगों ने करा है कि इसको आगे कॉमन निकाल देंगे। ठीक है, अगर ध्यान से देखोगे तो इन सब को जोड़ोगे तो A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर प्लस 1, A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर प्लस का 1, A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर प्लस का 1 है, इसको इसमें जोड़ के लिख दिया, बाकी इधर जस का तस लिख लेंगे, C2 और C3 को। ठीक है, तो लिख लेता हूँ क्या क्या है C1 C2 में, B स्क्वायर है, B स्क्वायर प्लस का 1 था, और फिर क्या था, B स्क्वायर था, यहाँ पर क्या था, C था, C स्क्वायर था, और यहाँ पर क्या था, C स्क्वायर प्लस का 1 था यहाँ पर। ठीक है, तो इसको हम लोगों ने अच्छे से लिख लिया। ठीक है मेरे भाई, इतना आ गया। अब यहाँ से हम पूरे के पूरे C1 से A प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर उभयनिष्ठ ले लेंगे। उभयनिष्ठ समझते हो ना, कॉमन। ठीक है, तो A प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस का C स्क्वायर हम लोगों ने अच्छे तरीके से बाहर निकाल दिया, तो एक बच गया। बाकी जो चीज़ें थी उसको हम लोगों ने एज इट इज जस का तस रख दिया। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, इतना आपको समझ में आ गया। अब हम कुछ भी नहीं करेंगे, एक और सिर्फ नियम लगाएंगे, इस R2 में से हम किसको घटा देंगे, ध्यान से देखा, R1। ठीक, अगर हम R2 में अप्लाई करेंगे तो R2 में से हम R1 को घटाएंगे, और एक और ऑपरेशन लगाएंगे R3 में, तो R3 में से हम फिर से R1 को ही घटाएंगे, यानी R2 में से भी, ये पूरा R2 में से R1 को, R1 में कोई अप्लाई नहीं कर रहे हैं तो R1 जस का तस रह जाएगा। ठीक है, इसमें कोई छेड़खानी नहीं करनी, R2 में छेड़खानी करनी है, R1 को घटाना है। एक में लग जाएगा तो 0, B स्क्वायर प्लस 1 मतलब B स्क्वायर जाएगा तो 1 सिर्फ बच जाएगा, और C स्क्वायर मतलब C जाएगा तो एगो C बच जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। ठीक है, जितना आपको समझ में आ गया। मिस्टेक कर रहा हूँ क्या, कुछ मिस्टेक, अच्छा यहाँ पर स्क्वायर छोड़ रखा है ना मेरे भाई, सब में स्क्वायर था, यहाँ पर स्क्वायर छोड़ रखा है। ठीक है, तो स्क्वायर जाएगा तो यहाँ पर 0 बन जाएगा। ठीक है, मिस्टेक मत करना आप। ठीक है, अब R3 में से हम R1 को घटाना है, R3 वाले में से R1 को घटाना है, ध्यान से समझना। ठीक है, तो ध्यान से देखो, एक में लग जाएगा तो यहाँ पर 0, यहाँ पर B स्क्वायर मतलब B स्क्वायर जाएगा तो 0, C स्क्वायर प्लस 1 मतलब C स्क्वायर जाएगा तो यहाँ पर 1 बन जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। अच्छे से हम लोगों ने लिख दिया। अब हम इसको क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे, जो चीज़ बाहर था उसको लिखना में हमारा फर्ज बनता है, इसको मत भूलाना। ठीक है, जो कॉमन था लिख लिया हम लोगों ने। अब C1 से अगर आप एक्सपेंड करोगे, C1 से एक्सपेंड कर दोगे, एक्सपेंड समझते हो ना, हम सॉल्व कर रहे हैं C1 को लेके, प्लस माइनस प्लस एक का ही बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो खाली जो बाहर है उसको लिख दो, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। ठीक है, अंदर एक को बनाओगे, इसके अंदर से हम लोग खत्म, एक में एक का गुणा होगा तो 1 माइनस का 0 हो जाएगा। ठीक है, बस बन गया। तो
तो इन सबको एक एक में का गुणा करोगे एक ही रह जाएगा, इससे में गुणा करोगे तो इतना ही हमारा आंसर लेकर आना था, अगर ध्यान से आप देखोगे तो आप लिख दो कि LHS जो है RHS के बराबर आ गया, हमारा LHS RHS के बराबर आ गया, इसलिए क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। 15 नंबर का क्वेश्चन बनाऊंगा नहीं, बहुत आसान है, ऑब्जेक्टिव है, समझा देता हूँ। ठीक है, कह रहा है कि 3 गुणा, यदि A एक 3 गुणा 3 कोटि का अवयव है तो K इंटू ए दोनों अंदर, मतलब K में A का गुणा करना है। मान लो A हम लोगों ने कोई मैट्रिक्स ले लिया, 3 गुणा 3 का है। ठीक है, अब तो मैट्रिक्स पढ़े हो, तो यार उसमें हम K का गुणा कर देते हैं, तो मान लो सब में K का गुणा कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से हमारा देखो R1 में से K, R2 में से K और R3 में से K, 100 में से K 3 गो निकल गया। ठीक है, अंदर क्या बचेगा, A1 B1 C1 A2 B2 C3 A3 B3 C3, ऐसी बनेगा ना, तो बच गया। तो K3 और ये पूरा ABC किसका मान हम लोगों ने लिया था, A का मान लिया था, तो K3 और A से गुणा होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आपको दिख रहा है, 3rd नंबर, यानी कि ऑप्शन नंबर C आपका करेक्ट हो गया। उसी तरह से इसका 16 नंबर का पार्ट है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो, करेक्ट निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है आपको बताना है। ठीक है, तो देखो कथन आपको बताना है, सारणिक का वर्ग अवयव, सारणिक कह रहा है उसका वर्ग अवयव पता नहीं चल रहा है क्या है, 3rd ऑप्शन सही होगा। क्यों, क्योंकि अगर मान लो हम एक अवयव लेते हैं, मान लो एक हम मैट्रिक्स लेते हैं, ध्यान से समझना, और 2 गुणा 2 का वर्ग अवयव लेते हैं, यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स लेते हैं, तो एक किसको रिप्रेजेंट करता है, डिटर्मिनेंट को, यानी कि सारणिक को रिप्रेजेंट करेगा। बस सिंपल, एक ही तरह का होता है, दोनों रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वर्ग अवयव वाला, तो ऑप्शन नंबर C इज अ करेक्ट। इसमें कुछ समझना नहीं था, आई होप आपको समझ में आ गया होगा।